हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो बिगनर हैं, जो स्टिचिंग सीख रहे हैं, उनके लिए तो मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग अपना बुटीक घर से चला रहे हैं, उनके लिए भी ये टिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी सुनिएगा, फ़ोन साइड में रख दीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अपनी 2-3 क्लिप्स ऐड की हैं अपने काम के साथ साथ। तो आपको जो देखना है वो है आपको सुनना, देखना नहीं है, सुनना है। कहने का मतलब सिर्फ ये है, लेकिन एंड तक सुनना है, क्योंकि आपकी जो है ये वाली सारी टिप्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम की होंगी। और ये एक तरीके से रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी इस चीज़ के लिए आ रहे थे कि आपकी मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छी हैं, और लेकिन इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाइए, क्योंकि हम अभी बिगनर हैं या अभी हम लर्नर हैं, सीख रहे हैं। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। मैं लक्ष्मी रुहेला और मेरे चैनल का नाम है आर्ट ऑफ स्विंग। अगर आप सीखना चाहते हैं ज़ीरो से स्टिचिंग, तो मेरे दूसरे चैनल का नाम है स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी। ठीक है, मैं चैनल मेंशन कर दूँगी ऊपर, आप सर्च करके उसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं 90 डेज़ का टैलेंटेड ऋतु इंसा मैम का कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं सिलाई सीखना बिल्कुल ज़ीरो से, आपको कुछ भी नहीं आता है और आपका पैशन है स्टिचिंग को सीखना या फिर अपने लिए करना, अपने पैसों को सेव करना, कि आप अच्छी सिलाई कर पाएँ अपने लिए ही, चाहें हमें दूसरों की नहीं करनी है बट अपने लिए सीखनी है, तो भी आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। और जब आपको खुद अपने लिए आ जाएगी ना, तो आपका अपने आप पैशन चेंज हो जाएगा। आप दूसरों के लिए खुद ब खुद करने लगेंगे जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे। तो जल्दी से जाइएगा, ज़रूर उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो उसका देखना बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से वाली वीडियो है। अगर वो बेसिक क्लियर नहीं होता ना, तो आपके फिर बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी इस चीज़ के लिए कि जो भी इस चैनल को देखकर सब्सक्राइब करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको आगे समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, उसमें मैंने शोल्डर और आर्मोल की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस बताए हैं। आपका तीरा क्यों गिरता है, आपका शोल्डर क्यों गिरता है, आपके आर्मोल में झोल क्यों आता है, फिटिंग क्यों परफेक्ट नहीं आती है, सब चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो आप जाकर उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो तो किसी और टॉपिक की ही थी और मैं आपको किसी और टॉपिक पर खींच कर ले आई। कोई बात नहीं, ये भी सब बहुत ज़रूरी बातें थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी सिलाई की स्पीड को कैसे बढ़ाना है आपको। ठीक है, तो फर्स्टली जो मेन बात करेंगे उनके लिए कि जो बिगनर हैं वो अपनी सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ाएं, और उसी के बाद हम बात करेंगे जो अपना काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं वो अपनी सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ाएं। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि देखो हमें फर्स्ट स्टेप चढ़ना होता है ना, उसके बाद ही हम सेकंड स्टेप पे चढ़ पाते हैं। तो ये सोच के बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना कि आप अभी तो मैं बिगनर के बारे में बातें बता रही हूँ तो ये हमारे मतलब की नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा होता है। तो आप उसको भी ज़रूर सुनना, क्योंकि आपने तो फ़ोन साइड में रखना है ना। आज आपको सिर्फ बातें सुननी है, आपको देखना कुछ नहीं है। आप अपने आप काम करते रहो और मेरी बातों को सुनते रहो। तो चलिए गला थोड़ा सा ख़राब है, कोई बात नहीं, इग्नोर करना उस चीज़ को। जो फर्स्ट मैं आपको टिप बताने वाली हूँ बिगनर के लिए, अगर आप अभी स्टिचिंग को सीख रहे हैं तो सबसे पहली बात, सबसे मेन पॉइंट मैं आपको जो बताऊँगी वो ये बताऊँगी कि आप अपनी स्टिचिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करना सीखो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि हमने तो सिर्फ अपना सूट स्टिच कर लिया, बाकी जो गलतियाँ हुई हैं वो हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में ठीक कर लेंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग से ही फिनिशिंग को लेके चलना है, क्योंकि जो भी कस्टमर आपके पास आएगा वो आपकी फिनिशिंग को देख कर आएगा। आपकी डिज़ाइनिंग नेक्स्ट टॉपिक पे होगी, नेक्स्ट पार्ट में होगी, पहले वो आपकी सूट की फिनिशिंग देखेगा। आपने देखा होगा जब आप ना आसपास कहीं जाते हो या कुछ भी होता है, तो गली मोहल्ले में जो भी
लेडीज़ होती हैं, अगर आपने खुद सूट स्टिच किया है तो वो सबसे पहले क्या करेंगी, आपकी तुरपाई देखेंगी, पलटेंगी सूट को, और जो सूट के चाक होंगे उनकी तुरपाई को फोल्ड करा हुआ देखेंगी, कैसे फोल्ड करा हुआ है, फिनिशिंग कितनी है। तो ये सब चीज़ें ना आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ कि आपके आसपास वाले लोग भी आपको वैसे ही जज करेंगे जैसे कि आपकी फिनिशिंग होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनिशिंग लेकर आनी है। आपको एक सूट को चाहे 4 बार खोलना पड़े, लेकिन आपकी फिनिशिंग मस्ट होनी चाहिए। ये आपको सिर्फ 1-2 बार, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। उसके बाद तो आपको खुद आदत पड़ जाएगी कि मैं फिनिशिंग से ही काम करूँगी और मेरा काम इतने पे हो जाएगा। क्योंकि जब हम गलतियाँ करना शुरू करते हैं ना, तो गलतियाँ बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जब हम गलतियों को कम करना शुरू करते हैं तो गलतियाँ ख़त्म होती चली जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको अपनी गलतियाँ बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। आपको अपनी प्रैक्टिस में कमी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आपको फिनिशिंग से काम करना है। नेक्स्ट वन पॉइंट है कि आप बिल्कुल भी सिंपल पे ना जाएं कि हमें तो बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझा दिया कि तीरा 7 इंच लेना है, आर्म होल 7 इंच लेना है, वेस्ट की लाइन 7 इंच है और हिप लाइन 7 इंच है, और हमने सूट काट लिया। ठीक है, ये मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही रेगुलर वाला पॉइंट है कि सूट काटने की सिंपल सी सरल सी विधि ये है। मैंने खुद से यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो ऐसी देखी हैं जिनमें शॉर्ट्स में ऐसे बताया 7 इंच तीरा लो, 7 इंच आर्म होल लो, 7 इंच वेस्ट पे निशान लगाओ और उसके नीचे 7 इंच पे निशान लगाओ और आपका सूट रेडी हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस पे आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपको जो भी सीखना है बिल्कुल एक्यूरेट वाला मेथड होना चाहिए, जिससे आपकी फिनिशिंग आए, आपकी कटिंग बहुत अच्छी हो, परफेक्ट हो, आपको टाइम कम लगे। ठीक है, ये जो 7 इंच वाली जो मैंने आपको बात बताई है, ये मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि ये ठीक होता है, लेकिन ये हर किसी पर ठीक नहीं होता है। किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, किसी की छोटी है, किसी का बस्ट पॉइंट 10 पे आएगा, किसी का 12 पे आएगा, किसी की वेस्ट लाइन जो है वो 15 इंच पे आएगी तो किसी की 13 इंच पे आएगी। ऐसे ही हिप लाइन है जो किसी का 22 आएगा तो किसी का 20 पे भी आएगा। तो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि उसको क्या वेयर करना है, कैसे वेयर करना है। तो आप अपने कस्टमर का खुद से मेज़रमेंट लीजिए, खुद से जज कीजिए कि हमें कहाँ पे कौन सा पॉइंट रखना है। जब आपको मेज़रमेंट लेना आएगा अच्छे से, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें कितने पॉइंट पर क्या चाहिए। तो ये आपको सीखना होगा। तो इसलिए इसमें शॉर्टकट वाला रूल बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। शॉर्टकट को छोड़ के लॉन्ग कट पे जाइए, कछुए की चाल चलेंगे तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे। खरगोश की तरह भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको 3 महीने या 6 महीने अपनी स्टिचिंग में देने हैं। उसे बिल्कुल मन लगा के देंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट मास्टर बन के निकलेंगे। थर्ड वन पॉइंट आपका, अब काम की बात पे आते हैं। ये तो मैंने आपको आपके बेसिक लेवल का बता दिया कि आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि जब हमारे पास काम आने लग जाता है तो हमारी स्पीड नहीं होती, तो फिर हमारे कस्टमर टूटने लगते हैं। तो इसीलिए स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती ही होती है। अब आप मेरी बात करेंगे तो मैं कितनी देर में एक कुर्ती बना लेती हूँ। मैं अपना 20 मिनट्स, मेरा जो है लास्ट टाइम है 20 मिनट्स की। 20 मिनट्स में एक कुर्ती मेरी बन जाती है। वो टाइम तब है जब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मुझे आराम से सिर्फ अपना काम करना है, तो मेरी 20 मिनट्स में बनेगी। अदरवाइज़ 25 मिनट्स में बनेगी, 30 मिनट्स में बनेगी। ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव में दिखा चुकी हूँ, तो आप लाइव में जाकर भी देख सकते हैं कि हाँ मैं इतनी देर में कुर्ती बनाती भी हूँ या सिर्फ बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें तो आपको देखो जाकर देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मुझे चेक करना चाहते हैं तो ये तो आपको जाके देखना ही पड़ेगा भाई कितनी देर में बनती है कुर्ती। मैंने कई सारी वीडियोज़ ऐसे डाली हुई भी हैं अपनी कि मैंने 1.5 घंटे के अंदर ये 3 कुर्तीज़ बनाई हैं, 3 पैंट्स बनाई हैं, या जो भी है व्हाटएवर, वो मैंने सब मेंशन किया हुआ है। आप जाकर एक बार ज़रूर चेक करना। और 4:30 बजे जब लाइव आती हूँ तो कभी स्टिचिंग और कभी कटिंग की आपकी वीडियोस बताती हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हो कितना टाइम लगता है। सूट सिलने में, सिंपल सूट सिलने में दोनों पैंट और कुर्ती मेरे को कब 1.25 घंटा 1.5 घंटे के अंदर दोनों चीज़ें कई बार हो जाती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा करके भी आप लगा सकते हो कि ऐसे मेरा सूट स्टिच हो जाता है। ठीक है, अब आपको अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है वो आपको देखना है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग काम है, अपने अलग अलग स्पीड है।
अपनी अलग अलग मशीन है। तो आपको अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है उसके पॉइंट्स आप याद रखें। अगर आप सीख रहे हैं सिलाई अभी, तो आपको क्या करना है, अगर आप अभी हैं सूट पर कि आपको कुर्ती बनानी है, आपकी टीचर मेंटर जो भी हो जिनसे भी आपने सिलाई सीखी है वो आपको सूट पर लेकर आ गई, ठीक है। और आप बना रहे हैं एक सूट, तो सूट बनाने के बाद आपने एक सूट में अपनी फिनिशिंग हो गई है, आपको कटिंग भी आ गई है, आपको फिनिशिंग भी आ गई है, आपको स्टिच करना भी आ गया है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है वो जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और स्पीड कैसे बढ़ेगी कि आपको अपने पॉइंट्स पे आने से पहले 1 वीक पहले या 15 डेज़ पहले ही ना अपने सारे सूट, चाची मामी ताई जो भी हैं उनके सूट या आस पड़ोस वाले कुर्ती लेके रखनी है कि मेरे को ये सूट पे आ गई हूँ, मैं आप स्टिच कराना चाहते हो तो फ्री में स्टिच करा लीजिए, मैं अभी आपको कर दूँगी, बस आपको मटेरियल देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करना। और अब या फिर अपना, अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है ना, तो पता है क्या होता है, मम्मा का साइज़ ज़्यादा होता है, बच्चों का साइज़ कम होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो जो सूट सिल रहे हैं, जो आप बिगनर हैं, तो वो क्या होंगे, वो अभी जैसे मम्मा अब आपकी सूट पहनती हैं तो आप खुद से उन्हें सिलेंगे। और दूसरी बात, अगर आप अपनी मम्मी के या आपके बड़े जो भी घर में हैं उनके सूट को खुद के साइज़ का बनाना चाहते हैं तो भी आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके कोई भी पुराने कपड़े ले लीजिए जिसका साइज़ आपके सूट से बड़ा हो, और बस आप उस पे लग जाइए, उस पे कटिंग करना शुरू करिए, उस पे फिनिशिंग कीजिए। बेशक वो सूट आप 2 बार 4 बार पहने, उसके बाद उसको रिटायर कर दें, उसको ना पहने, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो उस पर हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक करना है, तब आपकी फिनिशिंग आएगी, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपके आसपास वाले जितने भी लोग हैं उनसे सबसे पहले कि मैं सूट स्टिच कर रही हूँ, सूट में सिर्फ कुर्ती स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि आप पता है क्या करेंगे, अगर सूट स्टिच करने के लिए ले लिया तो आपने सूट भी और सलवार भी या पैंट भी दोनों स्टिच करेंगे, और तब स्टिच करेंगे तो आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आपकी स्पीड ना उस टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले सारे कुर्ती स्टिच करनी है, कुर्ती स्टिच करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी फिनिशिंग भी बढ़ेगी, और आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं आपको वो भी याद रहेंगे। क्योंकि हम ना जब एक बार एक सूट सिलते हैं, एक ब्लाउज़ सिलते हैं, एक पैंट सिलते हैं, तो बिगनिंग टाइम पे हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको जो याद करना है उसके लिए पहले आप कुर्ती स्टिच कीजिए, जितनी आप कर सकते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम लीजिए, जितनी आप स्टिच कर सकते हैं उतनी कर लीजिए स्टिच, ठीक है। नेक्स्ट में जब आपका जो टॉपिक आने वाला है उस पे भी आप यही करना है कि आपको बॉटम स्टिच करने, तो सलवार स्टिच कर लीजिए। कोई टेलर आपके आसपास है, आपके हाथ में फिनिशिंग आ गई है, कोई टेलर है आपके आसपास, तो आप वहाँ जाकर भी उनसे सलवार लेकर आ सकते हैं कि मैं सलवार स्टिच कर रही हूँ। और पता है ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपके हाथ में फिनिशिंग है तो आप जाएंगे टेलर के पास, वो आपको पैसे नहीं देगा, या 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपको वॉटेवर पे करे वो करें, और आप कहो कि मुझे ना मोहरी बनानी नहीं आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो अच्छा मोहरी का ही होता है सलवार के अंदर। और अगर आपको मोहरी बनानी नहीं आती है तो आप उनसे ये बोल सकते हैं कि मुझे मोहरी बनानी नहीं आती है, तो मैं आपकी सलवार स्टिच कर दूंगी। तो उतनी जितनी आप सलवार स्टिच करोगे ना उसमें भी आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आपको प्लीट्स कैसे डालनी है, किस डायरेक्शन में डालनी है, कितनी प्लीट्स में कितने फैब्रिक में कितनी प्लीट्स आ जाएंगी, वो सब आपको आइडिया हो जाएगा। ये आप अपने घर पर भी कर सकती हैं, और ये आप अपने वहाँ पर भी कर सकती हैं। जैसे आपको कोई बुटीक है, और जो कि लेडी बुटीक है, मतलब जैसे हमने घर में स्टिच किया खोला हुआ है अपना बुटीक, तो ऐसे हमारे पास कोई आके बैठ जाए तो वो वाली चीज़ है कि अगर किसी लेडी ने होम बुटीक खोला हुआ है तो आप वहाँ जाकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। एक बार आप इन्हें करके ज़रूर देखना। ऐसे ही टिप्स मैंने जो बताए हैं वो उनके लिए भी बताए हैं जो अपना बुटीक रन कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी यही सेम सिचुएशन होती है कि काम नहीं कर पाना। उनकी बात पर भी अभी आएंगे, पहले आपकी बात को ख़त्म कर देते हैं। सलवार की बात तो गई, सूट की बात तो गई, ब्लाउज़ में भी सेम आपको यही प्रोसेस करना है। मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको आप रेगुलर 10 डेज़ तक या फिर 1 वीक तक करते ही रहेंगे, तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। और ये जो है 101% वाला सॉल्यूशन है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब एक को आपको चीज़ बताती हूँ
आपको सलवार में डिज़ाइन बनाना है, आपको नहीं आता, ठीक है। सलवार के डिज़ाइन की मेन बात क्या है, सलवार के डिज़ाइन को मेन बात बनाने की है सबसे बड़ी बात कि सीधी लाइन, आपकी लाइन जो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरी बात जिग-जैग, आपका जिग-जैग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आपकी हो जाएंगी ना, तो आपको फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सलवार में जब अगर आपको डिज़ाइन बनाना है, उसमें आपको परफेक्शन चाहिए, तो आप बुकरम को लेके फोल्ड करके सीधी सीधी लाइन लगानी शुरू कर दो। एक दिन सीधी लाइन लगाने के लिए दो, एक दिन सलवार को जिग-जैग बनाने के लिए दो, ठीक है। और इसमें बोर बिल्कुल भी नहीं होना आपको, बिल्कुल हंसते हंसते इस काम को करना, बिल्कुल बोर नहीं होने की कोशिश करना, तभी आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो पाएगी। आपको ये टिप्स मेरी कैसी लगी हैं ज़रूर बताना, फॉलो करके देखना। अगर कुछ आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट में आके मुझे ज़रूर बता के जाना कि हमें ये इससे बेनिफिट हुआ है। लेकिन पहले फॉलो करना जेन्युइनली, पूरे 1 वीक तक ना फॉलो करो ना, तो एक एक दिन की जो मैंने टिप्स बताई हैं ना आपको, वो एक एक दिन की भी फॉलो करके देखना, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अब आते हैं बात उनकी जो होम बुटीक चलाते हैं और उनका काम टाइम पर नहीं हो पाता है, उसका रीज़न क्या होता है। सबसे पहली बात, हम होम बुटीक चलाते हैं, घर का भी करते हैं और अपना स्टिचिंग का भी करते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन उनके लिए सबसे जो अच्छी टिप है वो भी मैं यही कहूँगी कि आप अपना जो है 1 वीक का काम मेंटेन करके रखिए कि आपको 1 वीक में इतना काम करना है। मैं हमेशा अपना मंडे से लेके सैटरडे तक का जो काम है वो अपना मेंटेन करके रख देती हूँ कि मेरे पास इतना इतना काम है। देखो, मंडे से सैटरडे तक में काम कभी किसी का ख़त्म नहीं होता, क्योंकि स्टिचिंग एक ऐसी चीज़ है जिस चाहे वो कम प्राइस ले रहा हो चाहे वो ज़्यादा, लेकिन स्टिचिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे सबके पास वो काम रहेगा ही रहेगा, काम की कभी कमी नहीं होती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास 15 डेज़ का काम है मान लो, या वॉटेवर जो भी काम है, मैं उसको सबका एक डायरी में मेंटेन करके रखती हूँ कि मुझे इतना काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करती हूँ, जो मेरा 1 वीक का काम है जिसकी डिलीवरी पहले है, वो मैं मंडे से लेके सैटरडे तक अपना एडजस्ट करके रखती हूँ कि मंडे से लेके सैटरडे तक मुझे ये चीज़ें स्टिच करनी है। अगर उसमें टाइम बचता है तो उसमें प्लस करके ये लिख देती हूँ, ये भी हो सकता है तो हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करती हूँ ये और सुन लीजिए। जैसे मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरा लिखा, ठीक, फिर उसमें लिखा कि कितने सूट स्टिच करने हैं, कितने ब्लाउज स्टिच करने हैं, ठीक है। आपको सुनने में तो बहुत बड़ा लगेगा कि इतना कुछ करना, लेकिन ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है और 2 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। फिर सूट स्टिच लिखे, कितने सूट स्टिच करने हैं, कितने ब्लाउज स्टिच करने हैं। उसमें से आपको ब्लाउज़ कम है तो ब्लाउज़ पहले निकाल लो, सूट कम है तो सूट पहले निकाल लो, ठीक है। ब्लाउज़ पहले निकाल लेते हैं, आपके ब्लाउज़ सिल के साइड हो गए, हेमिंग के लिए चले गए, वो तैयार होके आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने कुर्ते निकाल लीजिए, सूट बनाइए, और एक साथ आप पता है दिन में का 5 6 7 भी कुर्ती बना सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि सिंपल सूट है तो हाफ एन आवर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, आधे घंटे से ज़्यादा। बस आपका टाइम होता है कि आपको टाइम कितना देना है, ठीक है। वो सबका अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं 3 सूट भी सिल लेती हूँ, 4 भी सिल लेती हूँ, 2 भी सिलती हूँ, कभी कभी 1 भी नहीं सिलती। तो वो मेरे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कैसा टाइम मैनेजमेंट रखना है। तो ऐसा ही आपको भी रखना है। लेकिन ये जो टिप्स है ना, ये बहुत काम वाले टिप्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखना और जितना बेनिफिट हो वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आपके कुर्ते स्टिच होकर आ जाएंगे, आपकी हेमिंग होकर आ जाएगी, फिर आपकी बचती है बॉटम, और ये बॉटम आप तभी की तभी बनाकर अपने सूट को डिलीवर कर सकते हैं। आपको ना तो आपका काम कभी लेट होगा, ना ही आपके कस्टमर कभी नाराज़ होंगे, और ना ही आपकी स्पीड कभी कम होगी। तो वीडियो कैसी लगी है, टिप्स कैसी लगी हैं, ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर स्टिचिंग सीखना चाहते हो ज़ीरो से तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी, ठीक है जी। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, आपके टिप्स और ट्रिक के साथ। और मेरी देखो यहाँ पर मैं बॉटम सिल रही थी और कुर्ती मेरी स्टिच होके आ गई थी। ये तो वीडियो में ही आ गई आपके सामने, आपको बताने के लिए कि देखो बॉटम स्टिच कर रहे हो और कुर्ती आपकी आ गई। तो आपको ये प्रूफ मिल गया कि सच में ऐसा होता है। मैंने कुर्ती खुद पहनी भी है और दूसरा सूट भी ऐसा ही बनाना था, तो तीनों कुर्ती इनकी स्टिच होके आ गई थी।
हेमिंग होके और मैं तीनों सलवार बना दूंगी और मेरे सूट डिलीवर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके हम अपने काम को बहुत ऊंचाई तक बढ़ा सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे।